नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुकेश अंबानी जो कि पूरी दुनिया के 9वें और एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं, उन्होंने अपने बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस की, जिनके ऊपर 1200 करोड़ रुपए की लागत आई। टेक जायंट्स, टेक बिलियनर्स, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स, बॉलीवुड के स्टार्स वो इस इवेंट में मौजूद थे और इससे नाज़रीन भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। भारत का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में पैदा हुआ और इससे कैसे भारत में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने जा रही हैं, आज इस मौजू के ऊपर नाज़रीन इस वीडियो में बात करेंगे और भी इस शादी के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग तरीन डिटेल जो हैं हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, मुकेश अंबानी जिनकी नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर है, ये पूरी दुनिया के 9वें, एशिया के सबसे बड़े और भारत के भी सबसे बड़े अमीर तरीन इंसान हैं। यहाँ पर यह भी आपको तल्ख हकीकत बताना चलूँ कि ये वही 117 बिलियन डॉलर है कि जिसमें से $1 बिलियन के लिए आप कभी चाइना जाते हैं, आपने कभी गल्फ स्टेट्स का दरवाजा खटखटाना होता है, आपने कभी जो है अपने दोस्त ममालिक के पास जाना होता है, कभी आप IMF के पास जाते हैं कि बराए मेहरबानी $1 बिलियन हमें दे दें। और इंडिया के एक जो उनका अमीर तरीन आदमी है उसकी 117 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप, उनकी तरफ तो अभी मैं गया ही नहीं। तो ये है नाज़रीन इस वक्त भारत के बिलियनर्स की वैल्यू और उन्होंने पूरी दुनिया के जो टेक जायंट्स हैं, जो टेक बिलियनर्स हैं और आलमी फनकारों को जो है उन्होंने भारत में मदऊ किया हुआ था। और वहाँ पे नाज़रीन मार्क ज़करबर्ग पहुंचे हुए थे, बिल गेट्स पहुंचे हुए थे और बिल गेट्स को वहां पे एक स्ट्रीट वेंडर के सामने खड़ा कर दिया गया, वहां से उससे चाय पिलवाई गई और ये पूरी दुनिया को दिखाया गया कि भारत जो है वो कितना एक सेफ सिटी है और कितनी एक यहाँ पर डाइवर्सिटी है, कितनी एक मोहब्बत है, लोग यहाँ पर कितने चाहने वाले हैं। और बिल गेट्स जैसे अमीर तरीन इंसान को जो है वहां पर एक स्ट्रीट वेंडर से चाय पिलवा कर यहाँ पे भारत की जो वर्थ है, जो वैल्यू है और भारत का जो एक ठाठ और एक जो टहका है पूरी दुनिया के ऊपर, वो भी दिखाने की जो है वो भारत ने भरपूर अंदाज में कोशिश की। इसके अलावा नाज़रीन इस इवेंट में वहाँ पर बॉलीवुड की सभी सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी। जितने सेलिब्रिटीज़ के आपको नाम आते हैं, जितने फनकार हैं भारत के, जितने गुलकार हैं भारत के सब जो है वो इस इवेंट में पहुंचे हुए थे। खान्स ब्रदर, उन्होंने मिलकर वहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उन्होंने मिलकर जो है वहाँ पर परफॉर्मेंस दी। और माजी का एक क्लिप जो है वो शाहरुख खान का इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान से ये सवाल किया गया था कि क्या कभी कोई ऐसी फिल्म आएगी कि जिसमें तीनों खान इकट्ठे होंगे, जिसका जवाब में सलमान खान ने ये कहा था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई ऐसी फिल्म बना लें, लेकिन अगर आप ऐसी फिल्म साइन करवाएंगे कि जिसमें तीनों खान्स इकट्ठे होंगे, वो फिल्म इतनी एक आउट ऑफ बजट हो जाएगी या हम तीनों खान्स इतने कॉस्टली हैं, इतने महंगे हैं कि बेटा चड्डी और बुनियान ये दोनों जो हैं वो आपको बेचना पड़ जाएंगे। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड थे। तो ये माजी का शाहरुख खान साहब का एक क्लिप जो है इस वक्त वायरल हो रहा है और नीचे ये कैप्शंस लिखा जा रहा है कि मुकेश अंबानी वो बिलियनर है जो आप तीनों लोगों को एक ही फिल्म में जो है वो कास्ट कर सकता है। तो नाज़रीन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के ऊपर मिलकर डांस किया, परफॉर्मेंस दी। और अनंत अंबानी के बारे में मजीद आपको बताता चलूँ कि ये राधिका उनकी गर्लफ्रेंड है, उनसे जो है इनकी शादी होने जा रही है। और अनंत अंबानी, एक और इस वक्त बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि वो ओबेसिटी का शिकार है, उनके वालिद इतने अमीर हैं तो क्यों जो है वो उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अनंत हैं वो एस्थमा की मर्ज का शिकार हैं और एस्थमा के लिए जो वो स्टीरॉयड्स लेते हैं उनकी वजह से उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंजप्शन है वो बहुत बढ़ जाती है और उन्हें फिर ज़्यादा खाना पड़ता है। वैसे आप अगर एंटी डिप्रेसेंट्स लें तब भी जो है आपकी खाने की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए चूँकि वो बेबस हो जाते हैं और ज़्यादा खाना पड़ता है तो इसलिए उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले उनका वेट जो है वो 208 किलोग्राम तक पहुँच गया था और अभी कुछ रियाजत और कसरत के सबब और डॉक्टरों की कुछ मेहनत के बाद अनंत अंबानी ने मज़ीद अपना वज़न जो है वो कम किया है। तो ज़ाहिर है किसी भी इंसान को इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, किसी के पास औलाद नहीं होती, किसी के पास रिस्क नहीं होता, किसी के पास सब कुछ होता है, हुस्न नहीं होता, किसी के पास मोहब्बत नहीं होती। तो खुदा का निज़ाम है, खुदा की तकसीम है। तो इतना बड़ा अमीर इंसान है, कायनात की हर एक चीज़ खुदा ने उसे दी है, इतनी इज्जत है, इतना मकाम है, इतनी दौलत है, लेकिन उसके बावजूद उसका बेटा है और वो तकलीफ़ से गुजरता है और वो इस मामले में बेबस है। तो खैर ये एक अहम सवाल था जो सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जा रहा था, तो मैंने कहा इसको भी इस वीडियो में जो है मैं एड्रेस कर दूं। तो सभी गुलकार नाज़रीन वहाँ पर मौजूद थे, फनकार थे और उन्होंने 5-5 मिनट्स की परफॉर्मेंसेस के इवज़ मुकेश अंबानी से 5-5 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए। और ये अमरीकी गुलकारा हैं रिहाना,
इन्होंने भारत में आकर जो है वो अपने वहाँ पर फनकारी का मुजाहरा किया और इन्हें $7 मिलियन की खतीर रकम जो है अपनी परफॉर्मेंस की दी गई। और भारत को जो नाजरीन जमुना नगर का ये जो एयरपोर्ट है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं मुकेश अंबानी, वो लोकल एयरपोर्ट था और उसकी रेनोवेशन करके उसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दर्जा है वो दिया जा चुका है। मार्क ज़करबर्ग थे, बिल गेट्स के हवाले से मैं पहले आपसे डिटेल में बात कर चुका हूँ। तो इससे इस ओवरऑल नाज़रीन जो पूरी एक्टिविटी हुई है, जो पूरी सरगर्मी हुई है, इससे भारत का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में पैदा हो गया है। भारत का जो एक तासुर है आलमी सतह पे वो बहुत जो है वो बढ़ चुका है। और भारत में ऑलरेडी नाज़रीन जो मर्सिडीज़ है वो भारत में असेंबल की जाती है, आईफोन वहाँ पर भारत में असेंबल किया जाता है, क्योंकि भारत की जो लेबर है वो बहुत सस्ती पड़ जाती है, डेली वेजेस यहाँ पर बहुत कम है। वही एक एम्प्लॉय, एक मजदूर जो आपने अमेरिका में जिससे काम लेना है वो आपको 10 लाख रुपए चार्ज करेगा। वही मजदूर अगर आपने भारत से वही काम जो है भारत के मजदूर से आकर यहाँ पे लेना है वो आपको 20, 25, 30 हज़ार रुपये में एक मजदूर पड़ जाता है। तो चूंकि यहाँ पर डेली वेजेस बहुत कम है, फिर यहाँ पर ज़मीन बहुत सस्ती है जिसे खरीद कर आपने वहाँ पर अपना कारखाना बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इक्विपमेंट वहाँ पर ख़रीदना है। तो चूँकि भारत जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत कम है और बड़ा सस्ता पड़ता है यहाँ पे आके काम लेना। तो इसलिए बहुत सी मल्टी मिलियनर कंपनीज, मल्टी बिलियनर कंपनीज जो हैं वो भारत में आती हैं, यहाँ पर अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के वो सारे सेट करते हैं, कारखाने वगैरह लगाते हैं और यहीं पर जो आके है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये यहाँ पर जो भारत का सॉफ्ट इमेज है कि जो आलमी सरमायाकारी को अट्रैक्ट करता है, आलमी बड़े बड़े बिलियनर्स को अट्रैक्ट करता है कि वो यहाँ पर आएँ, अपने कारखाने लगाएं, यहाँ पर सस्ती लेबर लें और सस्ती प्रोडक्शन जो है करें। तो वो जो एक चीज़ है भारत के हवाले से, जो ये भारत के बारे में एक परसेप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और उन्होंने आकर देखा कि भारत जो है वो किस कदर सेफ़ है, कितना फ्रेंडली है, कितना इन्वायरमेंट यहाँ पर बेहतर है, ये कितनी एक बड़ी सेफ़ हेवन है पूरी दुनिया के लिए। और नाज़रीन आप ये देखें कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो कैसे ज़मीन में धंस चुका है। तो ज़ाहिर है जब पूरी दुनिया के मुआशी मामलात, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, फाइनेंशियल गेन्स जब भारत के साथ आकर जुड़ चुके हैं, तो क्यों जो है कोई भी दुनिया का बंदा, कोई भी दुनिया का मुल्क, कोई भी बिलियनर जो है वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएगा। भारत इतनी बड़ी मंडी है, भारत पूरी दुनिया को लेबर प्रोवाइड करता है, भारत की कितने लाखों लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाकर जो है वो काम करते हैं, कनाडा, गल्फ स्टेट्स। तो पूरी दुनिया की जो मशीनरी है, जो वर्किंग फोर्स है वो भारत से जाती है। फिर सस्ती कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी हो तो वो पूरी दुनिया की कंपनीज जो है वो भारत में आ रही हैं और वहाँ पर एक एक बंदे की नेटवर्थ जो है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। यहाँ पर मैं रतन टाटा की जानिब इशारा कर रहा हूँ और नाज़रीन टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो वहाँ पर इंडिया की एक कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा ग्रुप की जो कि $376 बिलियन है, ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये आपका कंपटीशन है भारत से। तो क्यों जो है वो कोई भी दुनिया का बंदा वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बात करेगा, इंसानी हकूक़ की पामालियों की बात करेगा, वहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा। इतनी बड़ी वैली कश्मीर, इतनी बड़ी इंसानी तादाद वहाँ पर आबाद है और उसको भारत ने यकतरफ़ा तौर पर आलमी कवानीन को पसे पुश्त रखते हुए अपने अंदर जम कर लिया। आर्टिकल 370 जो है उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन कौन है जो यहाँ पर आवाज़ उठाए, कौन है जो उन कश्मीरियों के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करे? रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त माजरत के साथ पूरी दुनिया के लिए एक लॉफिंग स्टॉक बन चुका है, एक लूजिंग स्टॉक बन चुका है, जिसको अब कोई दुनिया का कोई मुल्क जो है वो लेता देता नहीं है। और हमारे साथ ये रवैया तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक हम खुद अपनी इज़्ज़त करना शुरू नहीं करेंगे। और वो इज़्ज़त हमने कैसी करनी है ये मेरे ख्याल में हम बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझते। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।